उसकी माँ को ख्वाब में क्यों ना अपनी बेटी नजर आई कि मेरी बेटी को कहीं मुझे डूबती नजर आ रही है। खत लिखा गया हमेरा असगर जो उसकी दोस्त है कि उसने खत लिखा था आईजी सिंध के लम्हा फिक्रिया है। वो उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं या जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो किस तरह के स्ट्रिक्ट माइंडेड बंदे अपने वालदैन की इजाजत लेकर निकली है, क्योंकि वालिद कभी भी इजाजत नहीं देता। ऐसी शोबिज पर्सनैलिटीज होती हैं, उनके बड़े दोस्त होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान नूर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। उमेरा असगर केस जो इस वक्त टॉप ट्रेंड है, जिसमें सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं कि उमेरा असगर जो है वो 9 माह एक कमरे में बंद रही है और किसी ने पता भी नहीं किया उनका। और कुछ बयानात भी आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर मियां रियाज। आइन से जानते हैं कि इनके पास इस मुतालिक क्या इन्फॉर्मेशन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। अच्छा मियां साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट है कि उमेरा असगर जो है इस वक्त कितनी देर में यहाँ पहुंचेंगी? हाँ मेरे भाई, सबसे पहले जो अभी आपने बात की है ना कि 9 माह डेड बॉडी जो उनके अपार्टमेंट में उनके फ्लैट में पड़ी रही, तो ये बड़े अफसोस की बात है। और ये लम्हा फिक्रिया है वो उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं या शोबिज़ की दुनिया से रिलेटेड हैं, जो कहते हैं कि हमारे मिलियंस फॉलोवर हैं। फॉलोवर से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फॉलो करना पड़ेगा हमें तो हमें अपने दीन को, अपने मज़हब को फॉलो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो अब हमारे घर वाले हैं ना, उनके साथ हमको बना के रखने हैं हर लिहाज से। रिश्ते जो हैं वो आजकल समझते हैं हम कि मफाद परस्त तो रिश्ते होते हैं कि जब तक कोई किसी को कुछ चीज़ देंगे नहीं वो हमें एक्सेप्ट नहीं करता। इस खानदान का जो मामला थोड़ा सा उलट हुआ है। ये जो इसका वालिद हैं असगर, डॉक्टर असगर अली, ये एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। और आपको पता है कि जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो किस तरह के स्ट्रिक्ट माइंडेड बंदे होते हैं। और ये जो लड़की थी ये अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती थी। आप मुझे बताएं कि जब ये शोबिस की दुनिया में गई हैं, हाँ। क्या ये घर से इजाजत लेकर गई हैं? घर की रजामंदी थी घर वालों की? उसके जो जवाब जो हम पॉडकास्ट उसके देखे हैं, हमने मीडिया के ऊपर देखा है कि वो यही पता चलता है कि वो अपने वालदैन की इजाज़त लेकर निकली है, क्योंकि वालिद कभी भी इजाज़त नहीं देता। अपनी वालदा के साथ जो उसका अपने मरासम बताती थी कि बड़ी अटैचमेंट थी अपनी वालदा के साथ, हर काम अपनी वालदा से पूछ के करती थी, तो वो पूछ के ही निकली थी। मगर जब पता चला कि वो उनको वालदा को पता चला कि ये तो बहुत आगे निकल चुकी हैं, तो वालिद को जब पता चला तो वालिद ने कहा जी आज के बाद इसका हमारा और इसका जीना मरना जो है वो ख़त्म है, हम ना मिलेंगे ये ना हमें मिले। उसके बावजूद भी वो अपनी वालदा के साथ वो बड़ी रिलेटेड रही है, वो अपनी वालदा के साथ राब्ते में रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 9 माह गुजर जाने के बावजूद उसकी माँ को ख्वाब में क्यों ना अपनी बेटी नजर आई कि मेरी बेटी को कहीं मुझे डूबती नजर आ रही है, मुझे मरती नजर आ रही है। वो बेबस या बेयारो मददगार है, बड़ी बेबस नजर उसे माँ को क्यों ना आई? मुझे ये बताएं कि 9 माह यानी कि कराची जब चली गई हैं, 9 माह किसी से ताल्लुक नहीं रखा उन्होंने? कोई दोस्त है, बाप भी होंगे, जाहिर सी बात है, किसी ने भी नहीं पूछा जाके? ना मेरे भाई, ये तो बात ही ना करें कि उसके दोस्त नहीं होंगे। जो ऐसी शोबिज़ पर्सनालिटीज होती हैं उनके बड़े दोस्त होते हैं। उनको जिंदा रहने के लिए रिलेशंस बनाना पड़ते हैं, मेल्स के साथ भी फीमेल्स के साथ भी। और अभी एक बड़ी धमाका खेज जो मैं आपको बात करने वाला हूँ ना, कि उसके एक खत की बात जिक्र छिड़ रहा है कि फरवरी को एक खत लिखा गया। जो खत क्या था और किसको लिखा गया? खत लिखा गया हमेरा असगर जो उसकी दोस्त है कि उसने खत लिखा था आईजी सिंध के नाम पे कि मेरी जो दोस्त है हमेरा असगर है, उसको मेंटली तौर पे भी, उसको फिजिकल तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे उसको ना हरासमेंट किया जा रहा है, उसको हरासा किया जा रहा है। बड़ी परेशान है वो, शायद उसी वजह से कि उसकी ये मौत वाक़या हो गई है। और उसमें जिक्र किया गया है कोई सीरम सजाद नामी डॉक्टर हैं कोई, उनकी वजह से। और ये भी पता चला जो मुख्तलिफ तरह की जो खबरें गर्दिश में थी कि शायद उसने अपनी नशे की ओवरडोज ली है। और मैं इस बात को नहीं मानता कि एक लड़की जो अपनी ज़िंदगी को बड़ा अच्छे तरीके से जीना जानती हो, जो एक फिटनेस गर्ल के नाम से भी मशहूर हो, जो अपना फजीक का बड़ा ख्याल रखती हो, वो नशों के करीब नहीं आ सकती। और ये पता चला है कि जो सीरम सजाद नामी डॉक्टर है उसने उसको कुछ ज़बरदस्ती, उस खत में जिक्र है कि उसको कोई जो है वो नशावर चीजें वगैरह, नशावर जो चीज़ें हैं उसको ज़बरदस्ती वो देता रहा है। उसके साथ उसके जिस्मानी तलकात का भी जिक्र उसमें किया गया है कि वो उसको बड़ा हरास करता है। कैसे देता रहा उनको? जो भी नशावर चीजें हैं कैसे मिलती रही हैं उनको? खाने में डालकर या किस तरह देते मेरे भाई जब एक मर्द होता है ना, उसको जिंदगी गुजारना बड़ा आसान होता है इस माशरे में। वो कुछ भी ना हो, किसी फुटपाथ पे भी पड़ा रहे, उसको किसी ने कुछ भी नहीं कहना। जिस तरह का मर्जी लिबास उसने पहना है, चाहे वो अंडरवेयर में घूम रहा है, लोग कहते हैं ये साईं है, बड़ा करने वाला बाबा है। मर्द के लिए सर्वाइव करना मुश्किल नहीं है। सर्वाइव करना हमारे माशरे में एक खातून के लिए बहुत मुश्किल होता है, और खासकर उस खातून के लिए जो अकेली रहती हो और मोहल्ले में पता चल चुका हो ना कि ये खातून अकेली है, इसका खामद या तो अब्रॉड होता है, बाहर चला गया है, या फौत हो चुका है, इसका आगे पीछे कोई नहीं है, तो गली मोहल्ले के भंवरे बड़े उसके पीछे चक्कर वगैरह लगाते हैं। और जो ये जो शोबिज़ इंडस्ट्री होती है ना, इनको
सर्वाइव करने के लिए लिविंग रिलेशनशिप जो है ना वो बनाने पड़ते हैं। जब बन जाते हैं तो फिर यही लोग जिन्होंने उनको कुछ खिलाया पिलाया होता है, ये फिर बाद में ब्लैकमेल भी करते हैं और अपनी जिनसी हवस के लिए उनको नशा वगैरह भी जबरदस्ती करते हैं। कुछ जज्बाती कर इमोशनल करके उनको नशा वगैरह भी दे देते हैं, और जब वो नशा नहीं करती फिर जबरदस्ती भी कराया गया होगा। ये खत का मतन है, खत में ये लिखा गया उसके दोस्त की तरफ से। बाकी ये हमारे माशरे के लिए बड़ी बेहिसी का आलम है कि 9 माह वहाँ पे पड़ी रही। अब जो फॉलोवर थे वो कहाँ पे मर गए थे, फॉलोवर किसी ने भी पता ना किया, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। तो जो हमारे फॉलोवर होते हैं वो सब तो हमें नहीं जानते होते, कि कोई तो हमें मिले भी नहीं होते, और जो कुछ लोग हमारे जो फॉलोवर होते हैं वो हमारे बड़ा करीब होते हैं। लेकिन लास्ट पोस्ट उनकी अगस्त की लगी हुई है या सितंबर की लगी हुई है, तब से लेकर अब तक किसी ने कमेंट कर या किसी ने वैसे वीडियो की जानिब से भी ना पूछा कि किधर हैं, किस जगह अचानक चली गई हैं, वीडियो बनाते बनाते एकदम गायब हो गई हैं। जितनी हमारी जिंदगी मसरूफ हो चुकी है ना नूर भाई, अब कोई भी नहीं, आपको भी नहीं पूछेगा, मुझे भी नहीं पूछेगा, हर कोई अपनी जिंदगी में मगन है। इससे हम गिला नहीं कर सकते। गिला कर सकते हैं उन दोस्तों से जो बड़ा उनके करीब थे, जैसे आपके दोस्त भी होंगे। अगर आप एक माह उनसे ना मिले तो कम से कम आपके घर तक जरूर आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये 9 माह बेचारी वहां पे बेबसी के आलम में पड़ी रही, डेड मुर्दा हालत में, और कोई भी इसका दोस्त पता भी करने ना आया, नॉकिंग भी ना की। क्योंकि एड्रेस भी सब लोगों के दोस्तों के पास तो होता ही है, जो इनकी फीमेल दोस्त भी होंगी, उन्होंने भी ये जसारत ना की कि जाके वहाँ पे नॉकिंग करें, पता करें कि जो हमेरा है उसका राब्ता नहीं है, नंबर भी बंद जा रहा है और वो किसी के राब्ते में नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह भाई और बहन का रिश्ता तो बहुत अच्छा होता है, हाँ। जिसमें जो मर्जी भाई कर ले या बहन कर ले वो आपस में फिर भी कम्युनिकेट रखते हैं। अब इसमें भाई ने लाश लेने से मना कर दिया, इसके क्या हकाइक हैं? नहीं मेरे भाई, जो सबसे अच्छा जो दोस्ती का रिश्ता होता है ना, बहन भाई में बड़ा अच्छा रिश्ता होता है। तो ये जो बात एक सिर्फ अफवाहें फैलाई गई हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, जो सिंध पुलिस की तरफ से, कि हमने राब्ता किया, इन्होंने राब्ता बेसिक किया ही नहीं है इनके घर वालों से। कहते डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। जब सोशल मीडिया पे या मीडिया पे जब ये बात वायरल होती है, जब पता चल जाता है कि ये जो इस फ्लैट में हमारा असगर ही रह रही थी, क्योंकि उसके जिस्म से तो पता ही नहीं चल रहा था, इतना डीकम्पोज हो चुका था कि उसके जो जितना भी उसके ऊपर गोश्त वगैरह होता है वो गल सड़ चुका था, उसके जो जोड़ थे वो लैदा हो चुके थे, सिर्फ हड्डियां रह चुकी थी, उसकी शिनाख्त खत्म हो चुकी थी। तो वो जब में पता चलता है कि इस फ्लैट में हमारा असगर, ज़ाहिर है उसके खिलाफ अगेंस्ट एक केस भी हुआ था जो उसकी मकान मालका ने किया हुआ था कि मुझे 3-4 माह से मुझे किराया भी नहीं मिल रहा, और हमारी जो अदालतें भी बड़ी सुस्त हैं इस वजह से, वो भी बर वक्त कार्रवाई यानी कि वो टाइम लग गया बीच में, टाइम ड्यूरेशन को 3-4 माह की आ गई। तो फिर जब बात ये बैलफ गया तब पता चला है। मुझे ये बताएं कि जब घर में मीटर का हम बिल नहीं देते, आप 3 माह ना दें तो 2 माह ना दें तो तीसरे माह आपके पास आ जाते हैं, क्या वो भी नहीं गए उधर? के इलेक्ट्रिक की तरफ से भी कोई नहीं गया? मेरे भाई उसका तकरीबन 3 माह पहले उसका जो मीटर है ना कट चुका है। जब 1 या 2 माह का बिल होता है तो वो कनेक्शन काट के चले जाते हैं। अब तो ये भी उनको अहकाम जारी हैं कि अगर 1 माह का बिल भी है तो फिर भी वो कनेक्शन काट लें। मगर खुशकिस्मती हमारा असगर की कि 3 माह बाद उन्होंने कनेक्शन उसका जो काट दिया। उन्होंने पता चले जब वो आएगा तो सही ना, लेकिन वहाँ पे कोई अपना कनेक्शन लगवाने भी कोई नहीं गया। और अगर ये केस नहीं होता, पता भी नहीं चलना था। अगर इसका अपना जाती फ्लैट होता तो बिल्कुल भी पता ना चलता, पता चलता ही ना कि यहाँ पे कोई रह रहा है कि नहीं रह रहा, और कब की ये पता नहीं 2-3 साल 4 साल भी गुजर सकते थे। ये मेरा आखिरी सवाल कि आईजी सिंध ने ये खत जाने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं किया, अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं शुरू हो सकता है आईजी सिंध के जो पीएन होगा वहां पे उसके जो खत के ऊपर पकौड़े डाल के खा चुका होगा, उसको फेंक दिया गया होगा। ये हमारे से जो सरकारी अदारे ना ऐसे ही काम करते हैं। ये सिर्फ बोझ है मुल्क पे, आप पे मेरे के ऊपर सिर्फ बोझ है और कुछ भी नहीं है। सरकारी अदारे खत्म होने चाहिए, सदारती निजाम मुल्क में होना चाहिए। ये जोंके चमड़ी हुई है, जोंक देखिए आपने कभी? आपके जिस्म को लगा दी जाए ना, सारा खून चूस जाएंगे। ऐसे ही खून चूस चुके हैं मेरे मुल्क का ये सरकारी अदारे। कोई भी ढंग से काम नहीं कर रहा। सबका मकसद एक है, खाओ पियो लुटो जो मर्जी कर लो, कोई किसी को पूछने वाला ही नहीं है। जो चौकीदार होते हैं रखवाले होते हैं, इदारी मालिकों के साथ मिलकर लूटना शुरू कर देना फिर कुछ नहीं होता मुल्क। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन? मैं ये पैगाम देना चाहूंगा, खुदा के लिए अगर आप चाहते हैं कि जितने मर्जी आप पढ़ लिख गए हैं, जितने मर्जी आपके मिलियंस में बिलियंस में फॉलोवर भी हो गए हैं ना, मगर जो रिश्ता आपका बहन भाइयों के साथ वालदैन के साथ होता है वो किसी के साथ भी नहीं होता। अपने वालदैन के साथ बिल्कुल राब्तों में रहें, जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं। आपकी बिल्कुल जो अनपढ़ माँ होती है ना, वो आपका चेहरा देख के समझ जाती है कि नूर को क्या प्रॉब्लम है। नूर ने खाना भी तो 3 दिन से खाया कि नहीं खाया। ऐसा ही है। नूर का काम जो सोशल मीडिया पे सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये एक माँ ही होती है। ये किसी डॉक्टर के पास ऐसा पैरामीटर नहीं है, सिर्फ माँ के पास होता है। माँ के पास बिल्कुल बैठा करें। अगर आप बैरून मुल्क भी हैं, माँ के साथ राब्ते में रहें और अपने वालदैन के साथ राब्ते में रहें, बहन भाइयों के साथ राब्ते में रहें। चाहे कसर भी लगती है तो लगाएं। लोग भी तो आपको खाते हैं, नोच नोच के खाते हैं, आपके पैसे भी खाते हैं, आपका जिस्म भी खाते हैं।
तो कोई बात नहीं, घर वालों को खिलाएं यार, मामला ऐसे ही है। बाबा आदम से लेके आज तक ये मफाद के लिए रिश्ते चल रहे हैं, तो चला लें, अपने घर वालों को खिलाएं, आपको दुख नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, जैसे आपने सारी गुफ्तगू सुनी कि जिस तरह केस शुरू हुआ और किस तरह सामने आया। मजीद इस केस के मतलब आपसे ज़रूर और वीडियो शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दे अल्लाह ने के बाद।